बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो आपको इंडिकेट किया गया है, उसी हिसाब से आपको ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता है कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है ना। चले, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3,2 प्लस 9,3। अब हमें पता है अगर बीच में क्या आ रही है निशानी, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन आ रही है, और एडिशन वाला हमारे पास फार्मूला पता है हमें कि a प्लस सी, ठीक है, कॉमा b प्लस डी, ये बस इसमें यही है। अब इसी के हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि a जो है हमारे पास बराबर है 3 के, और b बराबर है हमारे पास 2 के, ठीक है, और c बराबर है हमारे पास 9 के, और d बराबर है माइनस किसके, माइनस सॉरी प्लस 3 के। ठीक है, ये निकाल लिया आप लोगों ने a b c d। अब फॉर्मूले पुट करते जाओ और आपका आंसर निकल जाएगा। a मीन्स 3, प्लस की निशानी, c मीन्स 9, ठीक है, कॉमा b क्या है हमारे पास 2, प्लस d क्या है हमारे पास 3। प्लस कर ले, 9 3 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और 2 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। सिंपल। उसमें हम क्या करते हैं एडिशन में और या सब्ट्रैक्शन, और इसमें हम रियल को पार्ट से प्लस कर देंगे और इमेजी पार्ट को इमेजी पार्ट। अगर ऑर्डर पेयर में दिया है समझो कि फर्स्ट पार्ट फर्स्ट से प्लस हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड से प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स 3/2, 2/3। ठीक है, तो इस पे भी हम बना लेते हैं कि a जो बराबर है वो 3/2 के है, b जो बराबर है हमारे पास 2/3 के, c जो हमारे पास वो बराबर है 2/3 के, और d जो हमारे पास वो बराबर है 3/2 के। फॉर्मूला वही है हमारे पास सेम, a प्लस सी कामा b प्लस डी। एडिशन करनी है तो a आपका क्या है 3/2, प्लस c क्या है आपका 2/3, कॉमा b क्या है हमारे पास 2/3, प्लस d क्या है हमारे पास 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है जी, गुड। अब हमें पता है जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो हम लेते हैं नीचे वालों की एलसीएम। 2 और 3 की एलसीएम क्या आएगी स्टूडेंट्स 6 आएगी। उसके बाद हम क्या लगाते हैं टेबल लगाते हैं, 2 का टेबल 6 पे लगा 3 टाइम, फिर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस फिर 3 का टेबल 6 पे लगा 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, फिर कामा इसी के 3 और 2 का क्या होगा 6, फिर 3 का टेबल 6 पे लगा 2 टाइम, 2 को 2 से किया 4, प्लस फिर 2 का टेबल 6 पे लगा 3 टाइम, 3 को 3 से किया हमारे पास 9। ठीक है, सो हम प्लस करें 9 4 कितने हो गए 13,6, और 9 4 प्लस 13,6, मतलब रियल पार्ट भी हमारा वही आ रहा है और इमेजी पार्ट भी हमारे पास वही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर। चलें अब आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अब थर्ड में कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स के 15,12 माइनस 10,-9। चलें, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ रही है तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला भी क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, सिर्फ प्लस की जगह हम माइनस पुट करेंगे। क्या करेंगे, प्लस की जगह हम सिर्फ क्या करेंगे माइनस पुट करेंगे। चलो हमारे पास है यहाँ पे a बराबर है हमारे पास 15 के, ठीक है, b बराबर है हमारे पास 12 के, b बराबर है हमारे पास 12 के, और c बराबर है हमारे पास 10 के, और d बराबर है हमारे पास -9 के। ठीक है स्टूडेंट्स, निकाल लिया आपने a b c d, इन चारों की वैल्यू निकाल ली। आप फॉर्मूले पुट करेंगे, a 15 है, फिर निशानी माइनस की, c कितना है 10 है, चलें गुड, फिर कॉमा b कितना है हमारे पास स्टूडेंट 12 है, फिर माइनस की निशानी आ रही है, d हमारे पास -9, डबल डबल निशानी आ रही है तो हम एक को ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं। ठीक है क्लियर। 15 माइनस 10 कितना होगा स्टूडेंट्स 5, 15 में से 10 गए 5 बचेंगे। अब पहले तो इसमें माइनस माइनस आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लें
12 माइनस इंटू माइनस क्या होगा +9, ठीक है। तो 5, 12 प्लस 9 कितने हो गए 20, कितने हो गए 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए न्यू बुक में, पुरानी बुक में कुछ और क्वेश्चन थे, लेकिन न्यू बुक में कुछ और क्वेश्चन किए इन्होंने, चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 था जो पुरानी बुक से वो खत्म कर दिया, वो जो 4 था वो 3 बन गया, ठीक है। इसमें इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना, तो आप सिर्फ क्या देखना, मैं क्वेश्चन जो वहाँ पे सामने लिखे हुए हैं तो आप उस हिसाब से फॉलो करना। मेथड सब वही है, अगर वो भी आ जाए क्वेश्चन तो इसका कोई मसला नहीं है, आपके मेथड वही सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में यही है कि हमारे पास 4,5, 8,15, 4,5 और 6,10, वही मेथड है। हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास है 4,5 और b हमारे पास बराबर है 8,15, ठीक है। और c हमारे पास बराबर है 4,5 के, और इसके अलावा d जो हमारे पास बराबर है 6/10 के, ठीक है। फॉर्मूला वही है हमारे पास, a माइनस सी बी माइनस डी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमने इसको भी क्या करना है, माइनस ही करना है। तो a माइनस सी, तो a हमारे पास क्या है 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद माइनस सी हमारे पास है -4/5, कॉमा बी हमारे पास है 8,15, ठीक है। फिर उसके बाद निशानी आएगी माइनस की, और डी हमारे पास है 6/10 के, 6/10 के। चलें 4,5, 4,5 ये तो समझो आपका कैंसिल हो गया, तो वो क्या बचा 0। 15 और 10 इनके ले लेते हैं हम एलसीएम। टेबल लगाएं, 2 का टेबल तो हाँ लग सकता है, 15 पे तो लगा, 10 पे लगा 5 टाइम, उसके बाद 3 का टेबल लग रहा है 15 पे 5 टाइम, और 5 5, तो 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसकी एलसीएम आई है 30। अब 15 का टेबल 30 भी लगा स्टूडेंट 2 टाइम, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, फिर निशानी माइनस की, 10 का टेबल 30 भी लगा 3 टाइम, 3 6 जा 18, तो ये होगा 0,16 में से 18 गए स्टूडेंट्स, 16 में 18 नहीं जा सकते, लेकिन 80 में 16 तो जा सकते हैं, तो 2 लिखेंगे। अब निशानी माइनस की जो है वो यहाँ पे लिखते हैं माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की आ रही है, तो माइनस जब आता है तो हम इसको सेंटर में लिखते हैं, 2/30, -2/30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि 1,2 मल्टीप्लाई बाय 1,-2। अब देखिए इसमें बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, और ये दोनों ब्रैकेट हैं आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, जी हाँ। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो किसके बराबर है, आप लोगों को याद होगा कि हमने सॉल्व किया था। चलें यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। याद होगा आप लोगों को, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब हम पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की निकाल लेते हैं, सी की निकाल लेते हैं, और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि हम वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है हमारे पास 1, और डी की वैल्यू -2, ठीक है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सामने, मैंने उस हिसाब से ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली है। अब वैल्यू आप पुट करोगे इसमें फॉर्मूले में, ए क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है हमारे पास 1, फिर माइनस बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय डी कितना है हमारे पास -2, तो ये -2 जब साइन आ जाती है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, डबल डबल साइन है। उसके बाद कॉमा, फिर ए डी, ए हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है -2, ठीक है। फिर प्लस बी, बी हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय सी, सी हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई करते जाए, पहले जाइए बात है, पहले मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, कॉमा 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 1 प्लस 4 कितने हो गए 5, और -2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 0। तो यही होगा हमारे पास इमेजिंग पार्ट, 5 हमारा रियल पार्ट है, 0 हमारे पास क्या है इमेजिंग पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6, इसका पार्ट है।
हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के 4 कामा माइनस 5, 5 कामा माइनस 4 ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारे पास किसके बराबर है, ए हमारे पास बराबर है 4 के, बी बराबर है माइनस 5 के, सी बराबर है हमारे पास 5 के, और डी बराबर है हमारे पास माइनस 4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब हम फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला वही है ए सी, ए और सी मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5, गुड। फिर निशानी बीच में माइनस की आ रही है, फिर बी मल्टीप्लाई बाय डी, बी माइनस 5 और डी हमारा माइनस 4। तो इसको हम कैसे करें, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, ठीक है, कॉमा ए डी, ए हमारे पास क्या है 4 और डी क्या है हमारे पास माइनस 4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी, बी हमारे पास क्या है 5, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे बी, बी हमारे पास क्या है माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलें अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जार 20। फिर ये अब देखिए ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4 जार 20, कॉमा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 5 जार 25, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों को। चलें अब 20 माइनस 20 कितना होगा 0, माइनस 16 माइनस 25 कितना होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन निशानी क्या होती है माइनस की। 16 और 25 कितने हो जाएंगे 41, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि हमारे पास क्या था मल्टीप्लाई, ठीक है। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लें। चलें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास फर्स्ट का पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7 कॉमा माइनस 7, 3 कॉमा माइनस 7 और 3 कॉमा 2। तो बीच में क्या आ रही है, डिवीजन आ रही है। तो डिवीजन का मैंने फार्मूला आप लोगों के सामने लिख दिया, हमने ड्राइव किया था, जो कि ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू निकाली है 3, बी की वैल्यू माइनस 7, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू हो गया हमारे पास 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू होगी 2। अब फार्मूले हम पुट करते जाते हैं, ए सी, ए हमारे पास क्या है 3, सी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना है 3, फिर प्लस बी, बी हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास डी कितना है 2। चले हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद आते हैं इसके डिनोमिनेटर में, जिसमें है सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस डी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद बी सी, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय सी, सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। चले उसके बाद माइनस ए डी, ए हमारे पास कितना है 3 और डी हमारे पास कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज कर लें। और इसमें भी सी स्क्वायर तो क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलें स्टूडेंट्स को आप मजीद करें, सॉल्व करें, 3 3 ज़ा 9 प्लस इंटू माइनस 7 2 ज़ा 14 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसीलिए माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से माइनस 21, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 में से 14 गए, माइनस 5 अपॉन 9 4 कितने हो गए 13 कॉमा 21 और कितने हो गए माइनस 27 कॉमा 30 अपॉन में 30, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आप लोगों को, फर्स्ट इसका पार्ट क्लियर हो गया, मतलब 7 क्वेश्चन क्लियर हो गया, माइनस 7 अपॉन 13 कॉमा माइनस 20 अपॉन 17, ठीक है। अगर कोई बात फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया गया है तो वो उससे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। चलें स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 है। उसमें भी देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, डिवीजन फॉर्म।
तो मतलब डिवाइड कर रहा है तो सामने फार्मूला लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास बराबर है 4k, बी बराबर है हमारे पास 5k, सी बराबर है हमारे पास 2k और डी बराबर है हमारे पास -3k। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब फार्मूले में पुट करते हैं जो हमारे पास मेंशन है यहाँ पे, ए सी, ये याद करने हैं स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोगों को, ठीक है। ए हमारे पास कितना है 4, सी कितना है हमारे पास 2, फिर प्लस बी हमारे पास कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय डी कितना है हमारे पास -3। ठीक है, अब आते हैं सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मीन्स हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 देगा हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बी सी, बी हमारे पास 5 है और सी हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, फिर माइनस ए हमारे पास कितना है 4 है, मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमारे पास कितना है -3 है। फिर वही 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका, जब पावर इवन होता है तो प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, 5 2 ज़ा कितने हो गए 10 हो गए स्टूडेंट्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ा हो गया हमारे पास 12, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा 9। इसको अगर हम प्लस करेंगे 8 में से 15 के स्टूडेंट्स कितने बचे 7, माइनस के 7, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, और अपॉन में 13, 10 और कितने हो जाएगा हमारे पास 22 अपॉन में 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। चलें अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।